दैट इज योर नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट आपके सामने रखा गया था। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, फिर जब दोनों हाफ सेल को हम लोग मिला देंगे तो आखिर ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, इक्विलिब्रियम के साथ ये कैसे रिलेटेड है, रिएक्शन कोसेंट के साथ कैसे रिलेटेड है, सब एक एक करके हम लोग डिस्कस किए थे। अभी हम लोग का काम क्या है कि इन सारे चीजों को एक बार शॉर्ट लिस्ट कर लेना और फिर उसमें जो नया इक्वेशंस और हम लोग आगे क्राफ्ट करने जाएंगे उन सबको एक एक करके देखना। तो देखो जरा ध्यान से चीजों को समझने का कोशिश करो। सबसे पहले जो नस्ट इक्वेशन में आप डिस्कस किए वो था हम लोगों का एक जनरल इक्वेशन। कभी भी अगर ईएमएफ ऑफ सेल चाहिए या तो स्टैंडर्ड वैल्यू -2.303 RT/NF log concentration of product side by concentration of reactant, ये हम लोग डिस्कस करके रखे हैं। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया है। अब इसी में सेकंड पार्ट आपके सामने रखा गया कि अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाहेंगे तो ई नॉट ऑक्सीडेशन -2.303 RT/NF log ऑक्सीडेशन हाफ का प्रोडक्ट, जो भी ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड होगा उसका कंसंट्रेशन और नीचे उसी के रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन बोलो। अच्छा एक चीज पूछना चाहता हूं, जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा है वो कंसंट्रेशन है या प्रेशर है या एक्टिव मास है? एक्चुअली वो एक्टिव मास है। एक्चुअली वो एक्टिव मास है जिसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। बिल्कुल सही, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन है आपके पास कि अगर आप रिडक्शन हाफ लिखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.303 RT/NF लॉग, फिर से रिडक्शन वाले में जो प्रोडक्ट साइड होगा वो लिखना है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का जो भी होगा उसका एक्टिव मास लिखना है, एक्टिव मास लिखना है। ठीक है। अच्छा इन सारे इक्वेशंस के यूज में आपको एक चीज और भी ध्यान रखना था कि जहां आप 2.303 RT/F लिखते हैं, अगर आप इसमें टेम्परेचर के जगह पे 0.0591 हाँ 298 केल्विन ले लें या फिर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड का बात करें तो ये जो डाटा है इसके जगह पे आप 0.0591 को यूज करेंगे। ठीक है, मोस्टली है ना क्वेश्चन जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 298 केल्विन पे होता है, इसलिए आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे देखो। फॉर एनी रेडॉक्स चेंज, मान लो हम लोग के पास कोई एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स चेंज हो रहा है और वो रेडॉक्स रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखा है। देखो नया नया चीज अब ऐड करते, धीरे धीरे ऐड करते चलते। मान लो वो रेडॉक्स रिएक्शन लिखा है ऐसा, ए है भाई सॉलिड, स्लैश है A+2 एक्वस, फिर यार डबल स्लैश है B+3 एक्वस और फिर एक स्लैश है B सॉलिड। क्या कोई हमको इसको देख के बता सकता है कि इसका बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन क्या आएगा? सर A solid plus B plus 3 aqueous is equal to A+2 plus B solid। आपको एक्चुअली इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। एक बात तो तय है ना कि लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडेशन होगा, राइट वाला पार्ट रिडक्शन होगा। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको ये पता चल गया है कि लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडेशन है, लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडेशन है, राइट वाला पार्ट रिडक्शन है, तो आप पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला हाफ लिख लें, A+2 में कन्वर्ट हुआ विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हम लोग का रिडक्शन वाला पार्ट है वो B+3 था, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को B में बदला होगा। बोलो सही है? लेकिन आप देख ही पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो आपको सिखाया गया है कि कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम किया जाए।
जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास रिएक्शन होता है 3A सॉलिड प्लस 2 ऑफ B प्लस 3 एक्वस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 3A प्लस 2 एक्वस सॉल्यूशन में होगा। उसके साथ हम लोगों के पास है 2B सॉलिड और प्लस है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल। अब अगर हम आपको बोल दें कि इस रिएक्शन को देख के आप इसका नस्ट इक्वेशन लिखे, आप इस रिएक्शन को देख के आप इसका नस्ट इक्वेशन लिखे, तो कैन यू राइट दैट नस्ट इक्वेशन E naught cell minus 2.2 फॉर दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन के लिए अगर आप ईएमएफ ऑफ सेल लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से थोड़ा समझिए कि आप लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 2.303 या 0.0591 भी लिख सकते हैं। RT बाई एन की जगह क्या लिखोगे? the number of electrons कितना लेंगे? 6 लॉग प्रोडक्ट में A प्लस 2 लिखेंगे तो पावर 3 देंगे, और फिर B लेंगे सॉलिड स्टेट में तो पावर 2 देंगे। नीचे रिएक्टेंट में A लेंगे सॉलिड तो इस पे पावर 3 देंगे, और B प्लस 3 लेंगे एक्वस तो इस पे पावर 2 देंगे। बोलो सही है? थोड़ा और इसको एक्सपेंड करते, देखते जाना। EMF ऑफ सेल विल बी इक्वल टू, जब E नॉट सेल लिख रहे हैं तो इसमें भी तो 2 पार्ट होगा ना, E नॉट सेल में भी तो 2 पार्ट होगा ना, एक होगा ऑक्सीडेशन वाला और एक होगा रिडक्शन वाला। याद करो किसका लोगे ऑक्सीडेशन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल? सर एनोड का। एनोड मतलब यहाँ कौन? एनोड यहाँ मतलब ए का एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेट जाओ। एनोड लेंगे, वेरी गुड, लेकिन यहाँ किसको लेंगे? ए को लेंगे, तो A/A प्लस 2 लेंगे, सही है। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका लेंगे? कैथोड का लेंगे। यहाँ कौन है कैथोड? B। तो लिखेंगे B प्लस 3/B। ओके, करेक्ट है ना? Yes sir. माइनस 0.0591 बाई 6 लॉग, जो मेरे पास आयनिक फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, वो तो ये हो गया, लेकिन सॉलिड तो एक्टिव मास 1 हो गया ना। यस सर। फिर यहाँ भी सॉलिड है तो एक्टिव मास 1 हो गया, और ये वाला B प्लस 3 बच गया। बोलो मेरी बात समझ में आई सबको? यस। अब आप आगे इसका जैसे डाटा रहेगा उस हिसाब से आप कैलकुलेशन प्रोसीड करें, जो आएगा वो आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस। ठीक है। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन अगर इस तरीके से आपके सामने दिया है तो देखिए, इसको देख के कभी भी इस लाइन को ना लिखे। यहां से डायरेक्ट इस लाइन को लिखना ये एकदम खतरा है, करना नहीं है। क्यों नहीं करना है सर? आसान तो है सर, वहां से वहां बीच का फालतू काम क्यों करेंगे? फालतू काम इसलिए करना होगा, नहीं तो ये कोफिशिएंट्स नहीं आएगा, और कोफिशिएंट नहीं आएगा आंसर हो जाएगा गलत। देख रहा है, कोफिशिएंट की वजह से ना वो पावर आ रहा है। यस सर, पावर आ रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट की वजह से ना आपको 2 और 3 इलेक्ट्रॉन दिखा, ना 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ ना 3 इलेक्ट्रॉन, आंसर हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, इनके जगह पे 6। Yes sir. तो आप डायरेक्टली इसको देख के, मतलब इस सेल रिएक्शन को देख के सीधा इसको ना लिखे, पहले ये बीच का काम करेंगे आप, उसके बाद ही आगे प्रोसीजर करें। हाँ, एक बात और है, अगर आयंस में यहाँ पे नंबर और यहाँ नंबर सेम दिखाई दे तो आप चल सकते हैं, लेकिन ये लिखना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाता है कि रिएक्टेंट साइड में कौन आने वाला है और प्रोडक्ट साइड में कौन आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes sir. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल के साथ इस पे काम करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक सेल लिखा हुआ ऐसे, प्लैटिनम Cl2/Cl माइनस डबल स्लैश मान लो X2 है /X माइनस, और फिर से लिखा हुआ है प्लैटिनम। ठीक है, यहाँ पे ना -2 कर देते ताकि कुछ और सीखने को मिले। ऐसा ये रिएक्शन लिखा हो, बोला चलो भाई इसका है ना नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाओ।
नेक्स्ट इक्वेशन लिख के दिखाओ, बताओ किसका होगा ऑक्सीडेशन? सर क्लोरीन का। वेरी गुड, क्लोरीन का सर। लेफ्ट वाला पार्ट है ऑक्सीडेशन और राइट वाला पार्ट है रिडक्शन। तो आपको लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन लिखना है, लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन लिखना है। बोलो लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन बोलो तो, लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन बोलो तो। फिर से बोलो एक बार। Cl2 से Cl माइनस। Cl2 gives Cl minus half Cl2 plus electron, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के साथ। अच्छा चलिए आपका बात रखते, आप बोल रहे सर हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cl माइनस, यही बोल रहे हैं ना? यस सर। तो ये ऑक्सीडेशन है कि ये रिडक्शन है? यस सर, तो रिडक्शन। अच्छा रिडक्शन। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की लेफ्ट में बस Cl2 Cl minus hits to Cl2। ये गलत है भाई, आप लोग का दिमाग रुक जाता है ऐसे क्षणों में जब उसको अच्छे से काम करना चाहिए। ये है ऑक्सीडेशन, थोड़ा मैनेज कर दो, यहाँ पे Cl2 लगा दो, इसको हाफ कर दो, बन गया काम। यस सर। बोलो बोलो। यस सर। आप इसको क्यों देख रहे हैं, आप इसको क्यों देख, सर Cl2 पहले है सर, बाद में Cl माइनस है, तो क्या हुआ? आपको कॉपी पे पढ़ाया गया ना कि इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि आपके आयंस है ना, इस डबल एरो मतलब जो डबल स्लैश उसके नजदीक रहे। अब इस केस में लेफ्ट वाला में ऑक्सीडेशन होना, तुमको ऑक्सीडेशन लिखना होगा। तुम ये जो बताया है ये तो ऑक्सीडेशन है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ऑक्सीडेशन। अब राइट वाले का रिडक्शन बोलो, राइट वाले का देखभाल के रिडक्शन बोलो। अच्छा इसको और इजी करने के लिए, इसको और इजी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? 2Cl माइनस चेंजेस टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सही है? हाँ, ये वाला हो गया मेरा ऑक्सीडेशन का पार्ट। चलो भाई रिडक्शन के लिए बोलो, बोलो बोलो एकदम बोलो, गलत होगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। सर इसमें होगा सर हाफ इसमें होगा x माइनस 2। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। x2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू 2x माइनस, सॉरी x माइनस 2 ना, सॉरी 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 x माइनस 2, उल्टा हो गया थोड़ा। नहीं ठीक तो हुआ। एक मिनट हम लिख देते हैं, x पे 2 माइनस डालना है, ठीक है? तो वहां तक पहुंचने के लिए एक x में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ 1/2 करो, सही है? यस सर। फिर क्या हम इसको लिख सकते हैं, x2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू 2x पे पावर माइनस 2, बोलो सही है? यस सर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए नेक्स्ट इक्वेशन जब तक आप लिखिएगा नहीं, वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, पहले लिखना तो सीख लीजिए। ये दे देगा आपको, ये लिखना पड़ेगा। जब ये लिख लोगे तो दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, फिर लिखेंगे आप नेक्स्ट इक्वेशन। क्या यहां तक किसी को डाउट समझने में? चलिए अब आप दोनों को ऐड कीजिए, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। ऐड करने के लिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको ओवरऑल रिडक्शन चेंज मिलेगा। ऐड करने के लिए क्या करें, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। तो ऊपर वाले रिएक्शन पे आइए भाई, ऊपर वाले रिएक्शन पे आइए, आएगा 4Cl माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस x2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू 2 ऑफ Cl2 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 ऑफ x माइनस 2। क्या मेरी बात समझ में आई? 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, n का वैल्यू पता चल गया। अब लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, अब लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। सो EMF ऑफ सेल विल बी इक्वल्स टू E नॉट। अच्छा बोलो भाई एक ही बार में, अच्छा चलो बाद में लिख लेंगे। E नॉट सेल
माइनस 0.0591 बाई एन, एन कितना? 4 लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में लिखेंगे Cl2 पे पावर 2 और x माइनस 2 पे भी पावर 2, बाई रिएक्टेंट में लिखेंगे Cl माइनस पे पावर 4 और x2 पे पावर 1। बोलो सही है? यस सर। ठीक है। हाँ, जहां आपको E0 सेल दिखाई दे रहा है वहां आप E0 ऑक्सीडेशन और E0 रिडक्शन को लेके चलेंगे। फिर आगे हो गया माइनस 0.0591 बाई 4 लॉग। सोच के बताइए इसमें से किसका कंसंट्रेशन 1 लीजिएगा? -2 का 1 किसी का नहीं लेंगे। कौन आपको बोल दिया -2 और -1 का कंसंट्रेशन 1 होता है या Cl2 का 1 होता है? आपको बोला गया सॉलिड या प्योर लिक्विड, यही बोला गया ना? यस सर। सॉलिड या प्योर लिक्विड। कहीं आपको बोला गया किसी गैस का ले लीजिएगा 1 जब तक दिया ना रहे? दिया नहीं है। आप यहाँ वो सब ब्लेंडर ना करें जो आप खुद से ही इन्फोर्स कर देते। Cl2 कौन सिखा दिया तुमको Cl2 का 1 लेना है? हाँ, अगर क्वेश्चन में 1 दिया है ले लो भाई, नहीं तो आपको एक्टिव मास केवल सॉलिड का या प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड का मतलब हम आज सिखा देंगे, ठीक है, उसी का वैल्यू 1 लेना है। गैस का नहीं लेना यार, गैस का नहीं लेना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जैसे था वैसे ही नोट हो जाएगा। Cl2 पे पावर 2 था, x माइनस 2 पे पावर भी 2 था, डिवाइडेड बाई Cl माइनस पे पावर 4 था और x2 पे पावर 1 था। ठीक है, लेकिन यहाँ चाहते हैं आप हमको बताएं किसका लेंगे ऑक्सीडेशन, क्लोरीन वाले पार्ट का या x वाले पार्ट का? क्लोरीन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन लेंगे, क्लोरीन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन लेंगे। और ऑक्सीडेशन में आप यहाँ लिखिएगा Cl माइनस स्लैश Cl2 ऑक्सीडेशन, और x का रिडक्शन लिखिएगा x2 माइनस x माइनस 2। बोलो समझा? डाटा को सही तरीके से पुट करो, आंसर आ जाएगा। डाटा को सही तरीके से पुट करोगे तो आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठे हो, फॉर्मूला याद करके बैठे हो? यस सर। यस सर। यस सर। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। दिख रहा है ना? तो ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? हाँ सर। हल्का हल्का सर, जूम कर दीजिए। क्या कर रहे हो? ठीक है सर, बहुत ज्यादा हो गए। चलो कोई बात नहीं। सॉल्व करो फटाफट। पहले इसको देख के इक्वेशन लिखोगे और उसके बाद फिर आगे प्रोसेस करोगे। यहाँ डाटा दिया हुआ है, जो भी आपको E0 का वैल्यू चाहिए वो दोनों डाटा दिया हुआ है। आंसर बताओ। निकाल देंगे तो ही हो जाएगा सर। कौन सा रख यस सर, इसमें नॉट इक्वेशन ऑफ केस। तो देखिए, अगर आप लोग इसका सही सही फॉर्मेट आप इक्वेशन बना रहे होंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा, देखिए स्टेप्स देखिए। सबसे पहले निकल अपने आप को बदला है निकल +2 में विथ रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। और जो हम लोगों का गोल्ड है Au+3 है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को बदला है Au में। जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको आप 3 से और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनके तैयार होगा वो होगा 3 निकल +2 ऑफ Au+3, 6 इलेक्ट्रॉन एरो 3 ऑफ निकल +2, 6 इलेक्ट्रॉन +2 ऑफ Au। ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। आप इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कि EMF ऑफ सेल विल बी इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ निकल +2 पे पावर 3 और साथ में Au गोल्ड है 2
नीचे हम लोगों के पास है, नीचे हम लोगों के पास कौन है भाई, तो Au+3 है, पावर 2 है, और साथ में निकल है, सॉलिड है, पावर 3। सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग इसमें E0 सेल लेंगे तो E0 सेल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लेंगे, निकल का लेंगे। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.25, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.25, बोलो सही है। और इसका रिडक्शन ही है, तो चलो बढ़िया है भाई। तो ये हो गया हम लोग का 0.25 और प्लस है 1.50, यही है ना, -0.0591 बाई n log। हम इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए थे कि जो यहाँ आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि जब 1 रहेगा तो log 1 का तो वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, तो आप यहाँ भी 1 का क्यूब पुट करने वाले हैं, ये सॉलिड है तो 1 है ही। फिर यहाँ भी आप 1 का स्क्वायर पुट करने वाले, ये सॉलिड है तो 1 है ही। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 से ये पूरा टर्म खत्म, केवल लेफ्ट वाला हिस्सा बच जाएगा। 1.75 वोल्ट इज द आंसर। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक, बढ़िया। थोड़ा सा हम लॉग के बारे में आपका डाटा है ना मजबूत कर दें, जरा सुन लीजिएगा सब कोई। log बेस 1 0, log 10 कितना, log 100 कितना, और log 1000 कितना होता है, log 2 कितना होता है, 0.301, log 3 कितना होता है, log 5 कितना होता है, समझ में आया? इस तरीके से लॉग का इतना याद रखना, बाकी सब आएगा तो चार्ट दिया रहेगा, नहीं तो तुम अपना बुक का चार्ट देख के सॉल्व करो, लेकिन ये सब नहीं दिया रहेगा। और इतना याद रखोगे ना, ऑलमोस्ट बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम आपको अभी बोल देते 10 में से 8 क्वेश्चन इतने से बन जाएगा। ये 301 है, 3010 है, ठीक है सर। log 4 नहीं लिखे सर, आपको याद नहीं होगा सर। log 4 भी नहीं लिखे, log 6 भी नहीं लिखे। log 4 अगर है तो क्या आप इसको log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो क्या आपको 2 log 2 मिल जाएगा? कर लीजिएगा। और log 6 रहेगा तो क्या कर सकते हैं, बोलो? 2 into 3 कर सकते हैं, तो log 2 प्लस log 3 करके सॉल्व कर सकते हैं, बोलो सही है? हाँ सर, बाकी से डिराइव कर सकते हैं। तो इतना डाटा याद रखने से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10 में से 8 बिना लॉग टेबल देखे बनाएंगे आप, ठीक है। अगर आप नहीं याद रखिएगा तो आपके पास हमेशा एगो बहाना रहेगा, लॉग नहीं आता, लॉग नहीं आता, लॉग नहीं आता। आज भी शाम में 7 बजे से जेके सर लॉग का क्लास लगा के रखे, बोलो सही है? यस सर। एक्स्ट्रा लेक्चर क्रेडिट होगा ना? आज 7 बजे से लेके 9 बजे तक लॉगरिथम चलेगा, और 7 बजे से लेके 8 बजे तक, 8 या 9 जहां तक भी चले, आपका है ना बायो का मैडम अपना क्लास लेंगे, कोऑर्डिनेशन समथिंग कोई टॉपिक है, ठीक है। 9 बजे से लेके 10:15, 10:30, 10:15 मान लो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 घंटा में पूरा, ऑलमोस्ट पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उसके बाद फिर है ना 10:15, 10:20 से है ना स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, समझ गए। और फिर उसको नहीं, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे मंजीत सर फिर उसको 11:30 पौने 12 तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। फर्स्ट यू हैव टू कंसंट्रेट टू राइट द इक्वेशन लिखो। फिर देखो यहाँ 1 1 है, तो अब है ना शॉर्टकट मत मारना, 1 1 है इसका मतलब शॉर्टकट मत मारिएगा, लेकिन बना के दिखाइए। लीजिए तो कुछ ऐड कर देना। जरा गौर करना, जब आप इसको लिख रहे होंगे, जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे, तो आप इसमें देखे होंगे कि आपका ऑक्सीडेशन वाले हिस्से में है, आपके ऑक्सीडेशन वाले हिस्से में है कि H2 जो है वो अपने आप को H+ में चेंज किया है विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बैलेंस कर दीजिएगा तो 2 और 2 लग जाएगा, बोलो सही है। और रिडक्शन वाले हिस्से में है कि कॉपर प्लस 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को कॉपर में बदल लिया, ठीक है। आप जब इन दोनों को ऐड किए तो आपके पास रिएक्शन ओवरऑल आ गया H2 कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस बार इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम था इसलिए कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में कॉपर, तो आप ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए। अब आप यहाँ पे लिखते हैं नस्ट इक्वेशन। जब आप इसका नस्ट इक्वेशन लिखते हैं, जब आप इसका नस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो आपके पास आता है EMF ऑफ सेल विल बी इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n के जगह पे 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H प्लस पे पावर 2 एंड कॉपर डिवाइडेड बाई H2 एंड कॉपर प्लस 2। इज दिस करेक्ट? कहीं कोई दिक्कत है ना? नो। ठीक। अभी देखिए ई नॉट सेल में भी आप क्या लिखे होंगे, आप लिखे होंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप हाइड्रोजन का लिए होंगे, और प्लस आप ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आप कॉपर का लिए होंगे, बोलो सही जा रहे हैं? माइनस 0.0591। देखिएगा देखिएगा छोटा सा ट्विस्ट हम वहां पे ले जा रहे हैं, और छोटा ट्विस्ट आपको बहुत बार परेशान करते रहता है। इसमें से कॉपर आपको भी मालूम है कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और H2 के लिए 1 दिया हुआ, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, हम यहाँ पे इसको एक बार और लिख देते हैं, केवल हमको जो सिखाना था। क्या हम यहाँ पे इस 2 को ध्यान में रखना, H प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई H2 और फिर से कॉपर प्लस 2 लिख सकते हैं। आप लोग लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं ना? लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं सब कोई? यस सर, यस सर, यस सर। क्या हम लोग इसको लॉग ए माइनस लॉग बी में ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे? केवल हम लॉग टर्म लिखना चाह रहे हैं, केवल हम लॉग टर्म लिखना चाह रहे हैं। देखिए इतना पूरा लिखे। अच्छा इसका डाटा बता दो तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा? अरे 0 होगा यार। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का 0 होता है, ये 0 होगा। और ये इसी कारण से तो जो यहाँ पे दिया हुआ है द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 0.34 एट 25, तो ये जो 0.34 दिया हुआ वो अकेले कॉपर का है, कॉपर का है, ठीक है, कॉपर का। सॉरी यहाँ देखिए ये जो आपका वैल्यू है वो 0.34 यहाँ है, ये वाला वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तब ना आपका आंसर इसका इसके बराबर आता है। कारण क्या है कि इधर 0 आ रहा है, करेक्ट है ना? अरे मेरी बात सुनो ध्यान से। यस सर। ये वाला 0.34 दिया है, अगर आप ये नहीं जानेंगे कि इसका वैल्यू 0 होता है तो आप कैसे इन दोनों को इक्वेट कर सकेंगे? आपको पता है ना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन बोलो या रिडक्शन 0 होता है, 0। अब यहाँ पे डाटा था 111 था तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो गया। मान लो किसी क्वेश्चन में डाटा 111 नहीं रहे तो क्या होगा, जरा देखना इसका ट्विस्ट कैसे चलता है। हम केवल लॉग पे कंसंट्रेट हैं, हम आपको लॉग के बारे में यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, वहां पे खेल होता है, उसको ध्यान रखिए। क्या इस टर्म को हम लोग लॉग H प्लस पे पावर 2 माइनस लॉग H2 इंटू Cl2 सॉरी H2 इंटू कॉपर लिख दे। इसको भी आप चाहेंगे तो 2 पार्ट में कर देंगे। इसको देखिए 2 log H प्लस, सुनिएगा जी सुनिएगा, बहुत काम का चीज हम आपको बता रहे, बहुत सारे न्यूमेरिकल में डाटा रहता, फिर यहाँ माइनस एक और लॉग कॉपर, ऐसे ही ना आएगा। अब यहाँ पे देखो डाटा ऐसा था कि H प्लस भी 1 था, H2 भी 1 था, और ये कॉपर वाला सॉलिड है तो भी 1 है, इसलिए ये सब टर्म है ना खत्म हो जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, H प्लस कंसंट्रेशन देने के जगह पे आपको देता है pH। pH का मतलब होगा माइनस लॉग H प्लस। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, वो तुमको ऐसे नहीं लिखेगा, वो तुमको इस तरह से डाटा नहीं देगा, वो H प्लस 1 मोलर नहीं देगा, वो इसके जगह पे तुमको बोलेगा कि भाई इसका pH जो है, इसका जो pH है वो है ना 0 है,
ऐसा बोलेगा। H+1 मोलर नहीं लिखेगा, वहां pH दे देगा। अरे pH देने का मतलब है कि जब आप इसको वाकई में पूरी तरह से एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं log H+ का जरूरत पड़ेगा। जहां log H+ जरूरत पड़ेगा वहां -pH पुट कर देना। जहां log H+ का जरूरत पड़ेगा वहां -pH पुट कर देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर इस क्वेश्चन में मान लो इस क्वेश्चन में हम लोग है ना, यहाँ pH 0 है, मान लो किसी क्वेश्चन में pH 2 रहता, तो जहां हमको log H+ का जरूरत था, जहां हम लोग को log H+ का जरूरत था, वहां बताओ log H+ का जरूरत था तो वहां हम लोग कितना लिखते हैं? -2 लिखते हैं, -pH। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको pH दिया रहेगा तो आप डरे नहीं, आप आराम से है ना उसको pH के हिसाब से सोचे और समझे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो। log A minus log B में कॉपर भी +2 होगा ना? अच्छा ये 2 लगा दीजिएगा। कहाँ 2, कहाँ रह गया 2? मेरा छूट गया। कहाँ 2 छूट? log B में यहाँ पे बोल रहे हैं, ये वाला बोल रहे हैं। यस सर। हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं, होगा। चलो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से सोच के, हड़बड़ा के नहीं, फटाफट करो। देखो अगर हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन दिया है तो कोई ज्यादा तो काम है नहीं, बचा हुआ काम ज्यादा है नहीं। सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग अगर जाएंगे, सॉरी सीधा सीधा अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n की जगह 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जिंक प्लस 2 डिवाइडेड बाई जो हम लोग के पास रिएक्टेंट है वो है जिंक सॉलिड और हम लोग का कॉपर प्लस 2, ये आपके पास आया। तो हमारे पास जो ई नॉट सेल है वो क्वेश्चन में ही मेंशन है 1.10 माइनस 0.0591 बाई n बाई 2 लॉग, ठीक है। जिंक प्लस 2 1 है, कॉपर सॉलिड भी 1 है। नीचे जिंक सॉलिड तो 1 होगा, लेकिन कॉपर जो है वो 0.1 होगा। 0.1 का मतलब है ये पॉइंट हटा तो 10 हो गया, log 10 का वैल्यू 1 हो गया। तो हम लोग के पास वैल्यू हो गया 1.10 माइनस 0.0591 बाई 2, ठीक है। तो ये देखो जो भी होगा वो 1.10 से कम होगा, तो ऑलमोस्ट सही बोल रहे हो, 1.07 वोल्ट आएगा आंसर। चलो ठीक, वेरी गुड, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पे अब हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, कारण है वैसे देना चाहिए ताकि आप शुरुआत में प्रैक्टिस करें, आप भी हड़बड़ाएं। चलिए इसको बनाइए। चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। फटाफट आंसर लाने का कोशिश करना। हाँ बोलो ना, बोलो। तो देखो ये जैसा कि बहुतों का आंसर आ गया है 0.26 वोल्ट, हम लोग इसको मान लेते हैं
और अगर किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो आप प्लीज इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आप बताइएगा, फिर से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा नया नया चीज सीख ले, फिर बहुत सारा क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पीएच से रिलेटेड बात, ठीक है, तो ये हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब हम चाहेंगे कि ये आप सॉल्व करें, प्लीज इसको सॉल्व करें, फुल एंड फाइनल आंसर बताएं आप, ठीक है। चलिए लग जाइए सब कोई, फटाफट बनाइए इसको। फटाफट फटाफट, एकदम जैसे बेसिक सीखे हो एकदम वैसे ही काम करना, कोई नया चीज मत लगाना, चाहे कितना भी बड़ा आ जाए। आपको एकदम जो बेसिक सिखाया गया उससे काम कीजिए आप। देखो जरा इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या है। पहले तो जो रिएक्शन है उसके हिसाब से आपको है ना इसका नस्ट इक्वेशन लिखना होगा। तो आप जब इस इक्वेशन में नस्ट इक्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे, लिखेंगे, तो आप लिखें ईएमएफ ऑफ सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। एन कितना है भाई इसमें, एन कितना है बोलो जरा सब कोई। 6 है। अच्छा जरा गौर करना, इसमें जो आपके पास n का वैल्यू है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास 6 हो गया लॉग। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में देखो कौन है, तो क्या हम लोग के प्रोडक्ट में Cr+3 पावर 2 है, और साथ में वाटर है H2O पावर 7 होगा भाई। नीचे देखो हम लोग के पास मौजूद है Cr2O7, ये पावर हो गया -2, और साथ में मौजूद है H+ पावर है 14। देखिए बार बार आपको बोल रहे थे कि प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट, क्या वाटर इज प्योर सॉल्वेंट, ये वाटर है प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट जहां वाटर है वहां 1 लेंगे एक्टिव मास। मेरी बात समझ में आई? चलिए इसको थोड़ा एक्सपेंड करते चलते, इसको एक्सपेंड करते। देखो हमारे पास E0 दिया है 1.33, तो आप जब इसका ईएमएफ ऑफ सेल लिखेंगे तो यहां लिख दिए 1.33 माइनस 0.0591 बाई एन लॉग। क्या हम लोग इसको पूरे तरह से अगर तोड़ना स्टार्ट करें तो हम लॉग Cr+3 पावर 2, ठीक है, प्लस 7 लॉग H2O, देखते जाओ जो हम लिख रहे हैं, माइनस 1 टाइम्स ऑफ लॉग Cr2O7 -2, और -14 टाइम्स ऑफ लॉग H+ लिख सकते हैं। देखो तो जरा सब कोई। नहीं, खास तौर पे बायो स्टूडेंट बताएं, क्या आपको समझ में आया? मैथ्स को समझ में आना ही चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं। बायो स्टूडेंट्स प्लीज देख लें, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, वेरी गुड। तो अभी देखिएगा जरा डाटा देखिएगा, यहाँ है 1.33 माइनस 0.0591 बाई 6। अब देखो लॉग Cr+3 कितना है, 115 मिलीमोल्स, 15 मिलीमोल्स। याद रखना मिलीमोल का भी झमेला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 मिलीमोल के लिए 10 to the power -3, ठीक है, 15 मिलीमोल्स। The pH of the solution nearly equals to 15 millimoles. Okay? भी तो दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, बाद में पुट कर देंगे, मेरा नजर नहीं पड़ा था, बाद में पुट करेंगे, ठीक है। कितना था 1.067, यही था ना, ठीक है। 15 मिलीमोल्स का स्क्वायर प्लस 7 लॉग वाटर प्योर सॉल्वेंट 1 लेंगे, माइनस लॉग
Cr2O7 2 minus Cr2O7 2 minus 4.5 millimoles 4.5 millimoles 4.5 millimoles 4.5 millimoles है -3, ठीक है, प्लस 14 pH, बोलो समझा? हाँ सर। यस सर। माइनस लॉग एच प्लस 15, ठीक है। अब आप सब देखिए ना, सब तो डाटा आपको मालूम है, ये आप निकालिएगा, ये निकालिएगा, मालूम है, यहाँ से सॉल्व करके पीएच निकाल दीजिए आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तरीके था क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब आप फंस सकते हैं कहा कि सर 15 नहीं आता है, भाई 15 को 5 into 3 लिख सकते हो ना सर। 4.5, सर 4.5 को यहाँ से एक पॉइंट हटा के नीचे एक और जीरो डाल लो। 4.5 सॉरी 45 को क्या लिख सकते हो? 4 into 3 into 3 9 into 5 9 into 5, ठीक है। 5 तो ये सब बिना डाटा के, बिना लॉग टेबल के बनने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे दिया जाता है। तो आप है ना बहाना नहीं बनाइएगा कि सर हमको है ना लॉग टेबल नहीं मिला है। अगर ये सब क्वेश्चन आएगा तो लॉग टेबल नहीं देगा। लॉग ऐसे चीजों के लिए दिया जाता है जिसका वैल्यू जनरल यूज में नहीं रहता। क्या मेरी बात समझ में आई? यस ठीक है, अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, आपको पीएच मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आपके सामने है। अब अगला देखो आ गया क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन लिखा। चलो बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप बताओ ईएमएफ ऑफ सेल, देखो क्या दिया है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज गिवन 298 केल्विन। बताओ इक्विलिब्रियम के साथ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का इक्वेशन बोलो, जो आगे हमको पढ़ाना भी है, फिर से लिखना है। क्या हम लोग ऐसा सीखे? E नॉट सेल इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो क्या सीखा? 2.303 RT by NF log Kc। देख लो, इस रिएक्शन को देख के तुमको n पता चला, इस रिएक्शन को देख के तुमको n पता चला कि n का वैल्यू 2 है। सही है, n2 मिल गया। अब यहाँ टेम्परेचर भी 298 केल्विन दे दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक भी मालूम पता है। अब E नॉट सेल क्वेश्चन में मेंशन है, तो क्या हम लोग लॉग सॉल्व करके Kc निकालेंगे? तो डाटा ऐसे याद होना चाहिए और आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शन इज गिवन, m है, सब कुछ दिया, निकालना है डेल जी निकालना। तो डेल जी का आपके पास रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए हम आप इसमें आगे अभी नहीं बढ़ना चाहते, अभी हम आपको फिर से क्वेश्चंस पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी हमको कुछ नया चीज कुछ और भी ऐड कर देना है। सब जगह मिला जुला के चलना चाहिए, एक ही जगह एक साथ नहीं। तो ये सब समझ गया, ये सब कैसे यूज हो रहा है देख लियो, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को भी कंटेन करते हैं। जैसे हम लोग के पास क्या था कि हम लोग ये सीख रहे थे कि अगर हम लोग को डेल जी लिखना है तो डेल जी नॉट माइनस 2.303 RT log QC, याद आया? ठीक है। इसी में देखो, इससे अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे निकल जाएं तो हम लोग EMF ऑफ सेल को भी लिखते हैं। EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log QC, बोलो सही है? ठीक है। अभी देखो हम लोग इस केस में और भी रिलेशन ऐसे निकाले थे कि अगर हम लोग यहाँ पे डेल जी के जगह पे पुट कर दे डेल जी नॉट, मतलब एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो डेल जी का वैल्यू होता है 0, डेल एच का वैल्यू होता है 0, डेल एस का वैल्यू होता है 0 और ईएमएफ ऑफ सेल भी होता है 0, बोलो सही है। और क्या QC KC के बराबर होता है? क्या बोले? प्लस 2.303 यहाँ पे ना प्लस यस सही, ठीक है ना, प्लस 2.303 होता है, एकदम से बिल्कुल सही। ये समझे? इक्विलिब्रियम पे सारा डाटा समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए अच्छा है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़िए। इसी इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम
अगर आप ई नॉट ऑफ सेल लेते हैं तो वो होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन होगा एनोड का, प्लस ई नॉट रिडक्शन होगा कैथोड का। बोलो सही है। इसी इक्विलिब्रियम पे जो हम लोगों का डेल जी नॉट है वो नॉन जीरो होता है, और आखिर ये डेल जी नॉट किस किस के बराबर होता है, तो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बोलो सही जा रहे हैं। और क्या यही डेल जी नॉट डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट के बराबर होता है? और क्या यही डेल जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी के बराबर होता है? बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। क्या ये सारा इक्वेशंस आपको याद है वैसे ही जैसे हमको याद है? हाँ ठीक है, तभी तो माइनस को ठीक किया। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, हम लोग इसी केस में और भी रिलेशंस ऐसे पढ़े थे कि जब आप ई नॉट सेल के साथ इसको रिलेट कर लिए तो आप इस ई नॉट सेल का इक्विलिब्रियम के साथ भी रिलेशन निकाल चुके थे। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या था बोलो फटाफट। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू था हम लोग का 2.303 RT by NF log KC। बोलो सही है। यस सर। क्या हम लोग इसी में क्या हम लोग यहाँ से रिलेशन निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ से एक रिलेशन निकाल रहे हैं, यहाँ से एक रिलेशन निकाल रहे हैं। जरा गौर करना, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक डाटा लिख दे, इतना जगह खाली क्यों छोड़ेंगे। डेल एच नॉट का वैल्यू नॉन जीरो, डेल एस नॉट का वैल्यू नॉन जीरो। क्या बोलते हो, सही जा रहे हैं? हाँ, जगह खाली नहीं छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे पास एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? बिकॉज हम लोग ये सीख चुके हैं डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो आप इसको लिख सकते हैं डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बोलो सही जा रहे हैं? तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल एच नॉट बाई एन एफ माइनस माइनस प्लस ऑफ डेल एस नॉट बाई एन एफ इंटू टी। देखो तो सही लिखे? यस सर, सही। आधा कोई तो आंधी में उड़ गया लग रहा है। आंधी बहुत आया ध्यान से रहिएगा आप लोग, आंधी में आप लोग उड़िएगा नहीं, ठीक है? ध्यान से रहिएगा, ठीक है? तो ये रहा हम लोगों के पास। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। फिर से आ गया एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दें। ये y है, y के जगह पे y कहने का मतलब क्या? y कहने का मतलब यहाँ क्या है बोलो तो? ई नॉट सेल है ना? ई नॉट सेल है, और x कहने का मतलब है टेम्परेचर। ओके, बताना कौन सा ग्राफ सही है। फर्स्ट ई नॉट ऑफ सेल और यहाँ टेम्परेचर। सेकेंड ई नॉट ऑफ सेल और यहाँ है टेम्परेचर। थर्ड नंबर सही है, थर्ड वाला सही है। मल्टीपल चॉइस है। ओके, बोलो इन चारों में कौन सही है? मल्टीपल चॉइस है। सी और डी सर। डी कैसे? सी। देखिए चारों सही है। हाँ देखो अरे बता रहे, टेंशन क्या ली। क्या कोई भी रिएक्शन इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होगा तो डेल एच नॉट का साइन बदल जाएगा?
अगर इंडोथर्मिक हुआ तो डेल एच नॉट पॉजिटिव है। सुन लो, अगर इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक, अभी हम डेल एच नॉट को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, डेल एच नॉट को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। अगर इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है तो डेल एच नॉट आएगा निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, स्लोप आएगा निगेटिव और ये ग्राफ सही हो जाएगा। इसमें डेल एच नॉट पॉजिटिव है और डेल एच नॉट भी पॉजिटिव है। देखिएगा ना जी, आप लोग तो सोच रहे थे कि अभी तक जो पढ़ाई हुआ वही 30 मार्क खाए, अभी आगे देखिएगा। यहां पे डेल एच नॉट है निगेटिव, क्या हुआ, माइनस और माइनस मिलके स्लोप हो गया पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? और यहाँ डेल एच नॉट है पॉजिटिव, डेल एच नॉट है पॉजिटिव, ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बोलो मेरी बात। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव और स्लोप पॉजिटिव तभी आएगा, ये देखो स्लोप दोनों का पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव तभी आएगा जब डेल एच नॉट हो निगेटिव, एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ डेल एच नॉट निगेटिव है, डेल एच नॉट यहाँ निगेटिव है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ स्लोप निगेटिव है, यहाँ भी स्लोप निगेटिव है और स्लोप निगेटिव होगा अगर रिएक्शन होगा इंडोथर्मिक, लेकिन यहाँ डेल एच नॉट भी निगेटिव है, डेल एच नॉट भी निगेटिव है, बोलो सही है कि नहीं? तो चारों का चारों ग्राफ सही है अनटिल एंड अनलेस कोई कंडीशन ना मेंशन हो, जैसे इंडोथर्मिक रिएक्शन है तब बताओ, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सेकेंड और फोर्थ सही, बोलो सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तब बताओ, तो फर्स्ट और सेकेंड सही। अगर बोल दिया इसमें से सही कौन है ये बताओ, चारों सही। समझ में आया मेरी बात? चलो वेरी गुड यार, ठीक है। अगले एक साइंटिस्ट है, नाम है उनका गिब्स, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, अपना एक इक्वेशन दी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपको बताता है del G is equals to del H minus T d times of del G by dt। यह गिब्स का हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, del G नॉट इज इक्वल्स टू del H नॉट प्लस T टाइम्स ऑफ del G नॉट by T। ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये साइंटिस्ट है हेल्महोल्ट्ज। थोड़ा सा एक बार हम इक्वेशन को वेरीफाई कर लेना चाहते हैं कि कहीं कुछ हमसे साइन वन मिस्टेक ना हो जाए, आगे कहीं इसमें होगा। सर ये एक ही सेंटेंस है कि दो अलग अलग? नहीं, एक ही साइंटिस्ट। ये देखो ग्राफ आपके कॉपी नोट्स पे आपको मिल जाएगा, ये देखो ये सही है, ठीक है ना। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होगा यहाँ पर, del G is equals to del H plus T times of d of del G by del T। चलो सही, आइए देखिए, जहां हमको डाउट था हम जाके देख लिए ना। हाँ सर देख लिया सर। del G naught is equals to del H naught plus T times of d of del G naught by dt। ये है गिब्स का हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। बट आप याद करो, आप लोग ऐसा पढ़े थे कि del G naught is equals to del H naught minus T del S naught, याद आया? सो इसका इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां आप del S naught देख रहे हैं वहां माइनस ऑफ d ऑफ del G naught by dt है। ठीक है। और आप ये भी पढ़ के रखे हैं कि जो हम लोगों का del G नॉट होता वो होता माइनस NF EMF ऑफ सेल, बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ प्लेस करते हैं तो आपको एक और डाटा मिलता है कि del S नॉट इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ माइनस NF E नॉट सेल, या फिर आप लिख सकते हैं del S नॉट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस NF d by dt ऑफ E नॉट सेल। E नॉट सेल या EMF ऑफ सेल भी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं del S इज इक्वल्स टू NF d by dt ऑफ EMF ऑफ सेल।
ये रहा वैल्यू। अच्छा सर ये है क्या, ये क्या बताता है? यहाँ टी कैपिटल होगा, सॉरी हम गलती से है ना स्मॉल टी लिख दिए, यहाँ कैपिटल टी होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेट ऑफ। देखो ये एक्चुअली बताता क्या है? डेल एस बताता है किसी भी सिस्टम के एंट्रोपी का चेंज। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप केमिस्ट्री से बाहर नहीं है, मतलब इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स का सारा पैरामीटर वैसे ही यूज होता है जैसे बाकी सब जगह यूज होता है। हीट है तो थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स ईएमएफ के साथ कैसे रिलेटेड है? तो ये है आपके डेल एस और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच का इक्वेशन। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इक्वेशन हो रहा है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें भी एंट्रोपी का चेंज हो रहा है। रिएक्शन खुद ब खुद किस डायरेक्शन में होता है बोलो तो? फॉरवर्ड डायरेक्शन ना, जिधर स्पॉन्टेनियस होता है। यस सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो खुद ब खुद उधर जाएगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है तो पीछे आएगा। एकदम याद कीजिए, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किए थे एकदम शुरुआती क्लास में हम आपको बताए थे, इफ ईएमएफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। याद आया? यस सर, यस सर। तो रिएक्शन ये मत बोलो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में खुद ब खुद होता है, रिएक्शन उधर स्पॉन्टेनियस होता है जिधर उसका स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया फुलफिल हो। कहने का मतलब डेल जी निगेटिव हो, डेल एस पॉजिटिव हो, ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव हो। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो अगर यहाँ ईएमएफ पॉजिटिव होगा तो डेल एस पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ डेल जी निगेटिव होगा तो निगेटिव मिलकर पॉजिटिव होगा। पूरा कंडीशन एकदम एक दूसरे के साथ मिला रहता है। एंड दिस इज द वे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स ईएमएफ, थर्मोडायनेमिक्स गिब्स एनर्जी ईएमएफ, दे ऑल आर रिलेटेड टुगेदर। आप ये नहीं बोल सकते कि जब आप है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप इक्विलिब्रियम से हटके हैं। यहाँ भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो दैट स्टेज विल अचीव where the rate of forward direction and rate of backward become same। तो इक्विलिब्रियम ईएमएफ के साथ रिलेटेड। यहां भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो हीट कैन बी इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब, थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड विद ईएमएफ। यहां भी जब रिएक्शन हो रहा है तो रैंडमनेस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, सो एंट्रोपी कैन बी रिलेटेड विद ईएमएफ। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? यस। तो हर चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो टर्म आप देख लिए, यहां से यहां तक का जो टर्म आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, यहां से लेके यहां तक का जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ मतलब हो गया डी ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल बाय टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और इन सम केसेस इट इज आल्सो रिटन एज del E by del T, or in some cases it is also written as final EMF minus initial EMF by temperature final minus temperature initial। क्या तुमको मेरा हर एक लाइन समझ में आ रहा है? अगर कोई तुमसे बोल दे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ निकालो तो डी बाई डी टी निकालो, क्या डी बाई डी टी का वैल्यू डेल एस बाई एनएफ आएगा? अरे बोलो, डी बाई डी टी का वैल्यू डेल एस बाई एनएफ आएगा ना? तो अगर कोई तुमसे बोले टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ निकालो तो डेल एस बाई एनएफ निकाल लेना। अगर कोई बोल दे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ निकालो तो बस डेल एस नॉट लगा देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। नाउ फॉर एनी रिएक्शन to be spontaneous, अगर आप चाहते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो डेल जी का कंडीशन, डेल एस का कंडीशन और ईएमएफ का कंडीशन, ईएमएफ ऑफ सेल किसको फॉलो अप करना चाहिए भाई? ध्यान रखना,
अगर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, देन रिएक्शन इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस। बोलो सही है? अगर डेल जी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, देन रिएक्शन इज सेड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ये हम लोगों का 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस चलो वेरी गुड। तो ये था तुम्हारे पास नस्ट इक्वेशन का और भी बचा हुआ कुछ सेक्शन। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एक दिन और इसमें है ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे और कुछ नया चीज ऐड भी करेंगे। आप इसके साथ जितना समय देंगे ये इक्वेशन आपको उतना हेल्प करेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है नस्ट इक्वेशन। हम अभी बोल दें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है नस्ट इक्वेशन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ आपका फेवरेट आप पलट के देखिएगा, तो अगर 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है तो उसमें से 70 से 80 क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन का है, और बाकी जो बच गया है 10-20 उसमें है ना आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल आ जाएगा, फैराडेज लॉ आ जाएगा, और भी आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है वो सब आ जाएगा। सो इस पे हम लोग को और भी समय देना है। इक्वेशंस तो एकदम पानी की तरह याद होना चाहिए सारा का सारा, कैसे चीजें लिखते हैं, कैसे आगे बढ़ते, सब फिर से हम लोग आगे अगले दिन बढ़ेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। जब इतना याद हो जाएगा तब आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सर लास्ट वर्ड एक बार दिखाइए ना सर, सबसे नीचे लास्ट स्लाइड, नीचे नीचे नीचे। ठीक है, हाँ एक सेकंड, यही रुकिए सर, एक सेकंड। क्या कर रही हो सर? हो गया स्क्रीनशॉट। तो बेकार में नोट्स भेजते। ठीक है, नहीं सर भेज दीजिएगा सर, मोबाइल